नमस्कार दोस्तों, सिविल मामले में समन क्या होता है। अनेक बार किसी व्यक्ति को समन जारी होता है, न्यायालय द्वारा समन जारी होता है, तो ये समन का अर्थ क्या होता है और सिविल मामलों में समन क्या होता है। इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने समन और वारंट यानी क्रिमिनल मामले में समन और वारंट के बारे में डिफरेंस बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं समन इन सिविल केस। सिविल केस में समन क्या होता है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कवर करने वाले हैं समन्स इन दी सिविल सूट, यानी सिविल केस में समन क्या होता है। सबसे पहले समन को समझने के पहले सिविल सूट को समझ लेते हैं। सिविल सूट क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, सिविल सूट यानी देखा जाए तो जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी प्रकरण होते हैं, ऑल दी केसेस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी केसेस होते हैं मेनली ये दो भागों में विभक्त होते हैं। पहला भाग होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल मामले वो मामले होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी लेन देन का मामला हो, यानी कोई मॉनेटरी डिस्प्यूट का हो, पार्टनरशिप का मामला हो, कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो। तो ऐसा मामला जिसमें दो पार्टीज होती है और एक पार्टी ने कोई ऐसा कंडक्ट किया है जिससे दूसरे पक्षकार को किसी प्रकार का डैमेज या इंजुरी हुई है, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, दूसरे व्यक्ति को कोई कॉम्पनसेशन चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सिविल सूट बनता है। तो सिविल सूट को हम ये कह सकते हैं कि सिविल केसेस में दो पार्टीज होती है, एक प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यानी जो केस दाखिल करता है वो वादी और जिसके खिलाफ दाखिल किया जाता है वो प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट। तो दो पार्टीज हैं। प्रॉपर्टी के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट मतलब जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में अपना स्वामित्व यानी ऑनरशिप की बात करता है, पजेशन की बात करता है, पजेशन मतलब कब्जे की बात करता है, या किसी प्रॉपर्टी में हिस्से की बात करता है, अंश की बात करता है, यानी उसके कोई पार्ट की यानी पार्टीशन सूट की बात करता है, या किसी प्रॉपर्टी में यदि किसी व्यक्ति का कोई हक है तो उसके बारे में यदि कोई बातें की जा रही है तो वो प्रॉपर्टी सिविल सूट्स हो जाते हैं। ऐसी मॉनिटरी कोई रुपए पैसे का लेन देन हो, किसी व्यक्ति को कोई रुपए लेने हो किसी से और वो व्यक्ति उसे रुपए नहीं दे रहा है, मॉनेटरी यानी धन संबंधी कोई दायित्व हो तो उसे भी सिविल सूट ही कहा जाता है। लीगल राइट्स, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात होती है, लीगल राइट्स मतलब अधिकारों की घोषणा की बात होती है, तो उसको भी सिविल दावा कहा जाता है। तो सिविल दावे में दो पार्टीज होती है मेनली। पहली पार्टी होती है प्लेंटिफ, वादी जिसे हम कहते हैं, जो केस दाखिल करता है वादी, और जिसके खिलाफ दाखिल करता है वो प्रतिवादी होता है। अब ये वादी अनेक भी हो सकते हैं और प्रतिवादी भी अनेक हो सकते हैं। 3-4 वादी भी हो सकते हैं, 10-12 प्रतिवादी भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पार्टीशन सूट है, एक व्यक्ति को अपने जॉइंट फैमिली में हिस्सा चाहिए, तो वो व्यक्ति वादी हो गया और जितने भी घर के जो मेंबर्स हैं वो सब डिफेंडेंट हो गए, तो प्रतिवादी बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये तो था सिविल वाद। और क्रिमिनल केस तो आपको पता ही है। क्रिमिनल केस का तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को अनलॉफुल इंटेंशन से मतलब दुराशय से यदि कोई इंजुरी पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को दंड का वो भागीदार हो जाता है और दंड के लिए क्रिमिनल सूट फाइल करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को दंड दिया जाए। तो सिविल और क्रिमिनल में बेसिक अंतर होता है कि सिविल में मुआवजा, प्रतिकर, कॉम्पनसेशन ये सब मांगे जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल में दंड दिया जाता है, मतलब उसे पनिश किया जाता है। ये अर्थदंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है, एकांत कारावास हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, आज चूंकि सिविल केस में समन की बात हो रही है तो समन के ऊपर जो कानून लागू होगा वो है सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। सिविल प्रक्रिया 1908 का ऑर्डर 5, इसमें आपको पता है इकलौता कानून है जिसमें ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, मतलब सेक्शंस के अलावा ऑर्डर्स एंड रूल्स बताए गए। 51 आदेश है सीपीसी में, और उस 51 आदेश में जो आदेश नंबर 5 है, ऑर्डर नंबर 5 डील्स विद द समन, समन से डील करता है। और सेक्शंस देख लें तो सेक्शन जो है वो 27 से 29 तक सीपीसी की जो है वो समन्स के बारे में बात करती है। अब ये समन होता क्या है, तो ये सूट की इंफॉर्मेशन देता है। समन जो होता है इट इशूड बाय द कोर्ट, एक न्यायालय द्वारा इशू किया जाने वाला एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रतिवादी को इंफॉर्मेशन दी जाती है सूट के बारे में, यानी आपके खिलाफ ये सूट प्लेंटिफ ने लगाया है। मान लीजिए वादी ने कोर्ट में अप्रोच किया, तो वादी जब अप्रोच करता है तो डिफेंडेंट को सूचना दी जाती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि डिफेंडेंट भी हाजिर हो, उसे इस मामले की जानकारी दी जाए कि आपके खिलाफ वादी ने सूट फाइल किया है, आपको अपने बचाव में क्या कहना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूट की इंफॉर्मेशन देना अदर पार्टी को, ताकि वो अपीयर हो जाए, यानी न्यायालय में अपीयर हो जाए, न्यायालय में प्रस्तुत हो जाए, उपस्थित हो जाए, इसी बात को कहा जाता है समन। तो समन इशूड बाय द कोर्ट। अब समन के एलिमेंट्स यदि हम देखें तो समन इशूड बाय द कोर्ट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, नंबर 1।
तो समन एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो कोर्ट जारी करती है। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू डिफेंडेंट, ये डिफेंडेंट को एक प्रकार से अवसर देता है कि वह भी न्यायालय में आ जाए और उसका जो भी पक्ष है वो अपना पक्ष रख सकता है, अपना डिफेंस रख सकता है। तीसरा, नॉर्मली सीपीसी कहता है कि 30 दिन में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यानी सूट फाइल होने के 30 दिन में समन जारी कर दिया जाता है। तो एक इसकी लिमिटेशन बताई गई है कि विद इन 30 डेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट समन विल बी इशूड। इट इज रिटन, ये लिखित होता है, कभी भी मौखिक नहीं होगा। साइंड, इट शुड बी साइंड बाय द कोर्ट, कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके सिग्नेचर होना चाहिए, कोर्ट की सील यानी कोर्ट की मुद्रा लगी होनी चाहिए, और साथ ही साथ कॉपी ऑफ प्लेंट यानी जो दावा लगाया गया है, जो वादपत्र दाखिल किया गया, उस वादपत्र की कॉपी भी समन के साथ भेजी जाती है। तो ये है मित्रों 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो समन्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब इसके पर्पस की यदि हम बात करें तो समन में एक पर्पस लिखा होता है, सेटलमेंट ऑफ द इशू, यानी ये बताया जाता है कि जो विवाद है उस विवाद का निर्धारण होना है। तो समन एक प्रकार का इंफॉर्मेशन दिया जाता है डिपेंडेंट को कि किसी विवाद का निर्धारण किया जाना है। आंसर टू सूट, और आपको सूट का आंसर देना हो, यानी आपको वाद पत्र का जवाब देना हो, जवाब दावा प्रस्तुत करना हो, तो आप कोर्ट में प्रेजेंट हो जाइए। यदि आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो मामला एक्स पार्टी हो जाएगा। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षी। तो मित्रों ये है समन। समन क्या होता है सिविल केस में, समन क्या होता है, समन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, समन का पर्पस क्या होता है, क्यों समन दाखिल किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।